हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन शुरुआत किए थे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ फार्मूलाज पढ़े थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है और कैसे हम लोग इस पे वर्क करते हैं। तो आइए हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे कुछ चर्चा करते हैं, उसके थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। वास्तव में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है? तो किसी भी क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के जो रूल्स हैं उसी को मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के मेथड हैं टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म is called method of integration. स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना किसी भी क्वेश्चंस को ही मेथड ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। आइए हम लोग इसके मेथड्स के बारे में बात करें। तो इसमें पहला है मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है मेथड बाय पार्ट्स, चौथा है सम स्पेशल इंटीग्रल, और पांचवा है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग समझेंगे पहला टाइप स्टार्ट करने से पहले। जैसे इंटीग्रेशन लिखी हुई है और k1f1x प्लस माइनस k2f2x dx लिखी हुई है। हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट को बाहर निकाल के जो बीच का साइन होता है उस पर हम लोग वर्क कर लेते हैं। यानी कि हम लोग लेते हैं k1f1x dx प्लस माइनस k2f2x dx। तो इस तरह से हम लोग सिस्टम पे वर्क करते हैं। अब पहला मेथड है मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे हम लोग वर्क करेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा किसी दिए हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। हमने पिछले क्लास में बहुत सारे फॉर्म बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे, इसका इंटीग्रेशन का मान ही बताए थे और बताए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे डिफरेंशिएशन के लिए रूल्स होते हैं कि ये कैसे हुआ किसी पार्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये, लेकिन इंटीग्रेशन में इस तरह का कुछ होता नहीं है। हम लोग उसका इन्वर्स लेते, केवल उल्टा लेते। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं मेथड बाय ट्रांसफॉर्मेशन से और कैसे इस पे अप्रोच करते हैं। हम लोग इस टॉपिक्स पे वर्क कर रहे हैं, देख लेते हैं किस तरह से हमको काम करना है। सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 5 sec स्क्वायर x
माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कहेगा सिंपल इसका इंटीग्रेशन करो। तो हम लोग जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर बहुत सारे फंक्शंस अगर सम और डिफरेंस में लिखे रहें और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो तो सारे फंक्शंस को बारी बारी से इंटीग्रेट करते हैं और अगर एडिशन हो तो ऐड करते हैं और कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 sin x dx माइनस 4 cos x dx प्लस 5 sec स्क्वायर x dx माइनस 2 cos x स्क्वायर x dx। अब हम लोग sin x में sin x का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, तो हम लोग इसके वैल्यूज को लिखेंगे 3 इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस 4 cos x का होता है sin x प्लस 5 tan x, चूँकि tan x का होता है sec x स्क्वायर x का होता है tan x और माइनस 2 cos x स्क्वायर का होता है माइनस cot x। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 5 tan x प्लस 2 cot x। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन रहे सिंपल तरीके से दिया रहे जो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहें तो सिंपल सबको इंटीग्रेट कर लेंगे और उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन या इस तरह की कुछ चीज़ें होगी तो हम लोग उस पर वर्क कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, सपोज कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल क्यूब डी एक्स। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर इसको ब्रेकिंग करेंगे और ब्रेकिंग करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे और तब इसका हम लोग मान लिख सकते हैं। तो उसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फार्मूला पर ब्रेक करते हैं। क्या हो सकता है? तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर dx। इससे हमारे पास वैल्यू जाएंगे x पे पावर 6 dx प्लस ये जो है 1 बाई एक्स है। ये नीचे वाला ऐसा मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है कि नीचे में 1 बाई एक्स का पावर हो तो उसको हम इंटीग्रेट कर पाए, लेकिन इसको उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये मेरा होगा x पे पावर माइनस 6 dx प्लस इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर बचेगा तो 3x स्क्वायर dx और ये होगा 3x पे पावर माइनस 2 dx। अब सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं और यह x पे पावर n के फार्मूला पे काम करेगा। तो x पे पावर n का फार्मूला हम पढ़ाए थे कि x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होगा। तो ये हो जाएगा x पे पावर 7 बाई 7 x पे पावर माइनस 5 बाई माइनस 5 x क्यूब बाई 3x पे पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सब में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप एडअप कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो सिस्टम पे आइए। तो यही मेरा आंसर है फाइनली डिसाइड करके हम लोग, और यहाँ माइनस साइन को ले लेंगे, लिखेंगे x पे पावर 7 बाई 7 माइनस 1 बाई 5 x पे पावर माइनस 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 x पे पावर माइनस 1 प्लस इसी दिया सर। इस तरह के कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। अब हम लोग जैसे सपोज कीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहे x पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है तो हमको कैसे करना चाहिए?
सबसे पहले कभी भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो हम इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग x पर पावर 4 प्लस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं तो एक ऐसा एक्सप्रेशन दे सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। x पर पावर 4 प्लस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए सिस्टम दोनों के दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्योंकि यह जो फार्मूला है ये tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन होता है और ये तो x पावर n के फॉर्म में आएगा ही। तो हम लोग थोड़ा सा और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 2 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होगा मेरा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस सी। इसी दिन तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग को इस तरह से अप्रोच करना है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास लिखा हुआ है tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करो। हम लोग के पास tan स्क्वायर एक्स का कोई भी फार्मूला है ही नहीं, लेकिन tan को अगर sec में बदल दे तो मेरे पास फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, tan स्क्वायर एक्स को sec में बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x, तो tan x लिख दीजिए इसके जगह पे। तो tan x माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस भी रहे तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला दिया हुआ है हमको उसमें कन्वर्ट करना है और फिर हमको सॉल्व करना है। तो और भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन 2x dx, कहेगा इसको इंटीग्रेट करो। तो अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम चाहे तो मेथड्स है कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले, यानी कि पहले तो रूट हटाना होगा। तो आपको दो टेक्निक है, दोनों तरीक़ा से इसको आप बना सकते हैं, दोनों से आपके आंसर अलग अलग होंगे लेकिन करेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 माइनस साइन 2x का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमको 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला है, तो हम ऐसे इसको कन्वर्ट कर लें 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x लिख दीजिए dx, करेक्ट है। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं √2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 करेंगे तो, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको √2 इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब करेक्ट है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। लेकिन एक चीज़ और हम बताएंगे कि x के मल्टीपल में 1 के अलावा कुछ भी रहे तो वो साइन डिवाइड में चला जाता है। यहाँ पे 1 के अलावा -1 है तो डिवाइड में जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ऑलरेडी बताएंगे, लेकिन अभी इस चीज़ को समझिए कि x का मल्टीपल में जो रहेगा वो डिवाइड में आता है। तो यहाँ पे सिस्टम पे वर्क कीजिए, √2 साइन एक्स का होता है माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई -1, यानी कि हो जाएगा √2 कॉस
π/4 माइनस एक्स प्लस सी। ये एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका इसको बनाने का क्या हो सकता है सो भी देख लेते हैं। और भी तरीका है जो इसको हम बदल सकते हैं। तो दूसरे तरीके पे आइए, हम लोग लिख सकते हैं 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। डी एक्स है तो डी एक्स रखिए। अब हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको फिर हम लोग थोड़ा इंटीग्रेट कर लेंगे, तो होगा साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब हमको पता है कि माइनस कॉस एक्स होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम इसको भी ब्रेक कर लेते हैं तो इस तरह का फॉर्मूला उससे भी डेवलप हो सकता है। कॉस ए माइनस बी के फार्मूला पर अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं। मेथड में हमने देखा कि किसी भी दिए हुए क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट अगर इजीली वे में करते हैं तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं या और भी कुछ वर्क कर सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चंस और देखना चाहेंगे। जैसे लिखा हुआ है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। अब हमको किसी शर्त पे डिनोमिनेटर को हटाना है। जब तक डिनोमिनेटर रहेगा मेरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन एक बात और समझना है कि ऊपर 2x 2 अल्फ़ा, नीचे x और अल्फ़ा, तो क्यों ना हम 2x को x में और 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा में बदल दे। फार्मूला है हमारे पास। और दूसरा कि cos 2x का फार्मूला हमको साइन x में भी बदल सकता है, cos x में भी बदल सकता है और tan x में भी बदल सकता है, तीनों में बदल सकता है। लेकिन हम सोचेंगे कि हमारे पास cos x और cos अल्फ़ा है, तो क्यों ना इस दोनों को cos में ही बदल दे। इसका भी फार्मूला है हमारे पास। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है। तो उस आधार पर हम इसको चेंज करेंगे और देखेंगे कि उससे हमको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। फिर हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। ये कैंसिल हो गया। आप चाहे तो 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लिए, तो हमारे पास मिला cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब यहाँ से हमको कुछ फ़ायदा होगा कि ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्यों ना हम उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ब्रेक करें, ताकि नीचे डिनोमिनेटर जब तक रहेगा तब तक ये नहीं बदल पाएगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू cos x माइनस cos अल्फ़ा बाई cos x माइनस cos अल्फ़ा। 2 को बाहर ले लेते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब तो सिंपल हो गया, 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फ़ा dx। चूँकि यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ये होगा आपका
2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी, दिस इज आंसर। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और क्वेश्चंस की अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे हमारे पास लिखी हुई है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। तो जैसा कि क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि सबसे पहले तो इन्वर्स है, तो हमको इन्वर्स तोड़ना है। तो इन्वर्स तोड़ने में इसको सबसे पहले हम लोगों को करना होता है कि tan में बदलना होगा, क्योंकि tan इन्वर्स tan x इक्वल टू x होता है। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे इसमें, tan इन्वर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो हो जाएगा tan इन्वर्स और यह साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का स्क्वायर रूट tan x। तो ये मेरा हो गया tan x इक्वल टू x, चूँकि tan इन्वर्स tan x का मान x होता है। अब हमको इस सपोज कीजिए कि इसको इंटीग्रेट करना था, इसको इंटीग्रेट करना था, इसको करना था, मतलब इसको करना है, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हम लोग सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करके आगे की पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।